नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हमने फाइनली देखा कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने पहली बार कनाडा को डायरेक्टली एड्रेस करते हुए एक स्ट्रांग मैसेज भेजा है। ना मुझे वैसे पता नहीं कि इस वीडियो के कितने व्यूज आएंगे। यूजुअली मेरी वीडियोस मिलियन के आसपास चली जाती है। कनाडा पे कुछ भी बना रहा हूं तो यूजुअली यूट्यूब इतना रेकमेंड करता नहीं है जब से कनाडा ने इंडिया को एक साइबर थ्रेट बोला है। बट स्टिल इट्स माय ड्यूटी टू मेक दीज वीडियोस। और यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है कि कावर्डली अटेम्प्ट्स टू इंटिमिडेट आवर डिप्लोमेट्स, हमारे भारत के डिप्लोमेट्स को जो डराने का कायरतापूर्ण प्रयास किया जा रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा गलत है। वर्ल्ड मीडिया इस बात को कवर कर रहा है कि पीएम मोदी, ना अगेन मैं आपको ये बात बता देता हूँ, पीएम मोदी परहैप्स दुनिया में 5 जो सबसे पॉपुलर वर्ल्ड लीडर्स हैं ना, उनमें इनका नाम आता है। आई मीन व्लादिमीर पुतिन, ट्रंप, बाइडेन, शी जिनपिंग, पीएम मोदी। एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी वॉइस है इनकी। सोशल मीडिया में इनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। वेरियस कंट्रीज़ ने अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इनको दिया हुआ है। तो फाइनली पीएम मोदी की जो ट्वीट आई है, इट मैटर्स अ लॉट। वर्ल्ड मीडिया इसको एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है कि पीएम मोदी ने पहली बात तो ये कही है कि आई स्ट्रांगली कंडेम द डिलिबरेट अटैक ऑन ए हिंदू टेम्पल इन कनाडा। जैसे आप जानते हैं, हाल ही में कनाडा के एक हिंदू टेम्पल पे अटैक हुआ है। मैंने इस पर वीडियो भी बनाई है। थोड़ा उस पर आई थिंक रिकमेंडेशन में इतनी आई नहीं है वो वीडियो। और आगे आप देख पाओगे लिखा है कि इक्वली अपॉलिंग आर द कावर्डली अटेम्प्ट्स टू इंटिमिडेट आर डिप्लोमेट्स सच एक्ट्स ऑफ वायलेंस। ऐसे जो ये वायलेंस की घटनाएं हो रही है, इससे कभी भी भारत का रिजॉल्व कम नहीं होगा। बहुत ज्यादा मैं कहूंगा स्ट्रांग स्टेटमेंट है और यह स्टेटमेंट चाहिए थी। दिस इज अ मच नीडेड स्टेटमेंट। और फाइनली इन्होंने ये कहा है, वी एक्सपेक्ट द कनेडियन गवर्नमेंट टू एंश्योर जस्टिस एंड अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ, ये जो 3 शब्द है ना, इनके बारे में आप देखोगे काफी बार जस्टिन ट्रूडो बात करते थे जब भी वो निज्जर का केस मेंशन करते थे, या फिर कहते थे कि भारत की रॉ इन्वॉल्व है कनाडा में, तो वो काफी बार रूल ऑफ लॉ, ये जो 3 शब्द हैं, इनको दोहराते थे। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने फाइनली कनाडा को कह दिया है कि देखिए, बाकी जगह रूल ऑफ लॉ की आप बात करते हैं, जो रिसेंटली ब्रैम्पटन में हुआ, हिंदू मंदिर पे अटैक किया गया, वहां पर आपका रूल ऑफ लॉ कहां चला गया था। और यहाँ पे आपका एक बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन आना चाहिए कि अच्छा ठीक है, मगर भारत के डिप्लोमेट्स को ये जो इंटिमिडेट की जो बात की जा रही थी कि इनको डराया धमकाया जा रहा है, ये भी गलत है। मगर ये क्या इशू है, यहाँ पर क्या हुआ था, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, कई खालिस्तानी ग्रुप्स हैं कनाडा में, वो काफ़ी बार इंडियन डिप्लोमेट्स पे अटैक करने की बात करते हैं। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मगर उस सब के बियॉन्ड मैं आपको बता दूं, कनेडियन गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले पता लगा है कि हमारे डिप्लोमेट्स, जो थोड़े बहुत हमारे डिप्लोमेट्स हैं आज के समय कनाडा में, उन पर सर्विलेंस करना स्टार्ट कर दिया है। उनकी रिकॉर्डिंग की जा रही है, साउंड रिकॉर्डिंग। बेसिकली एक एक शब्द जो उनके मुंह से निकल रहा है, जो कुछ किसी से बात कर रहे हैं, एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। इस टाइप की सर्विलेंस डिप्लोमेट्स पे करना, ये बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा एक खराब एग्जाम्पल सेट करता है। और भारत ने ओपनली कहा है कि ये फ्लैग्रेंट वायलेशन है, ये ओपन वायलेशन है जो आज के समय कर रहा है कनाडा। एक डिप्लोमेटिक और काउंसलर कन्वेंशंस के हिसाब से, किसी भी आप कन्वेंशन में पढ़ लीजिए, चाहे विना कन्वेंशन हो या फिर कोई और कन्वेंशन हो, डिप्लोमेट्स पे इस तरीके से नज़र रखना बहुत ज़्यादा गलत है। और इसलिए पीएम मोदी ने भी कहा है कि ये जो कायरतापूर्ण काम कर रहा है कनाडा, इससे भी भारत झुकेगा नहीं। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा, कनाडा एक 5 आइज कंट्री, एक G7 देश, यूएसए का बहुत ज्यादा स्ट्रांग एलाई, ये इस हद तक बिल्कुल आप कह लीजिए एंटी इंडिया हो चुके हैं। अब इसके रिस्पांस में हम क्या कर सकते हैं? क्या हम ये माने कि सारे 5 आइज कंट्रीज, कनाडा के अलावा जो बाकी 5 आइज कंट्रीज हैं, यूके, यूएस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये भी इंडिया के अगेंस्ट हो जाएंगे? देखिए, रिसेंटली एक बहुत अच्छी न्यूज आई है। हमारे देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, ये ऑस्ट्रेलिया गए। ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया की सरकार के वेरियस ऑफिसर्स, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री से मिले। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जर्नलिस्ट ने पूछा, रिसेंटली कनाडा में जो हुआ है उसके बारे में आप क्या कहोगे? तो उसके जवाब में जब जयशंकर साहब ने स्टेटमेंट दी, तो जो ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन मिनिस्टर थी, उन्होंने भी इस इशू को लेकर भारत का साथ दिया। कहीं से भी, इवन दो ऑस्ट्रेलिया एक 5 आई कंट्री है, G7 कंट्री तो नहीं है मगर एक 5 आई कंट्री है, मगर तब भी ऑस्ट्रेलिया ने कनाडा की लाइन टो नहीं करी। ऑस्ट्रेलिया ने उल्टा ये तक कह दिया, इंडिया इज टू इंपॉर्टेंट फॉर अस, इंडिया के साथ रिलेशंस हमारे खराब नहीं हो सकते किसी भी कीमत पर ना। जयशंकर साहब ने क्या कहा है इस इशू को लेकर ऑस्ट्रेलिया में, एक 5 आइज कंट्री में, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। Let me make 3 comments. One, Canada has developed a pattern
of making allegations without providing specifics. Secondly, when we look at Canada, for us, the fact that they're putting our diplomats under surveillance is something which is unacceptable. Third, the incidents which the gentleman there spoke about, and do look at the video. I think they would tell you, in a way, the political space today, which is being given to extremist forces there. So we believe in freedoms. We also believe freedom should not be misused. And have you had a talk about it? Exactly on the lines which I've spoken. ना ये जो 3 स्टेटमेंट्स दिए ना भारत के विदेश मंत्री ने ऑस्ट्रेलिया में खड़े होकर, अगेन ये आप दिल्ली में खड़े होकर बोलते हो और आप ऑस्ट्रेलिया में बोल रहे हैं, इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। और आपने देखा होगा इन दी एंड जयशंकर साहब ने ये भी बोला कि मैंने ये सारे इश्यूज ऑस्ट्रेलिया की सरकार के साथ भी डिस्कस किए हैं। पहला इशू देखिए कनाडा के साथ ये है कि कनाडा कुछ भी आरोप लगा देता है बिना किसी एविडेंस के। दूसरा इशू ये है कि कनाडा आज के समय भारतीय डिप्लोमेट्स को सर्विलेंस के अंडर डाल रहा है। दिस इज वेरी अनएक्सेप्टेबल। आई थिंक भारत को यहाँ पे एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए। हो सकता है कि बाकी जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं इन्हें भी हम वापस बुला ले, बट वी हैव टू सी, देखना होगा कि इवेंचुअली वहां पर होता क्या है। फिर तीसरा इशू जो जयशंकर साहब ने मेंशन किया वो ये है कि कनाडा में जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, जो ये प्रो खालिस्तानी फोर्सेस के लोग हैं, इनको बहुत आज़ादी दी जा रही है। फ्रीडम ऑफ स्पीच को बुरी तरीके से मिसयूज किया जा रहा है और कनेडियन गवर्नमेंट ये सब होने दे रही है। और ये सब बातें इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी शेयर करी है। और ऑस्ट्रेलिया की जो स्टेटमेंट है ना, ये देखकर आपको थोड़ा यहाँ पर एक मैं कहूँगा फेथ ये आएगा कि ऐसा नहीं है कि पूरा फाइव आइज इंडिया के पीछे लग गया है। कनाडा की कोशिश है, अगेन मैं यहाँ पे रिपीट कर दूं, जो जस्टिन ट्रूडो कर रहे हैं इसको कहीं से भी अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। जस्टिन ट्रूडो की सरकार के अंडर लिटरली इंडिया को एक साइबर थ्रेट घोषित कर दिया गया है। ये तक ये लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से रशिया है, ईरान, नॉर्थ कोरिया, ऐसे देश, उनमें इंडिया का नाम भी डाल दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। इसके बेसिस पर कनाडा क्या क्या एक्शंस रेकमेंड कर सकता है G7 कंट्रीज को और फाइव आइज कंट्रीज को, इससे इंडिया को डैमेज ही पहुंच सकता है। बट थैंकफुली ऑस्ट्रेलिया की स्टेटमेंट देखकर लग रहा है कि कनाडा इस केस में काफी हद तक अकेला ही है। यूएसए का ऑब्वियसली थोड़ा बहुत इनको सपोर्ट मिलेगा क्योंकि यूएस के बहुत ज्यादा डीप रिलेशंस है कनाडा के साथ। लिटरली कनाडा उनका एक नेबरिंग कंट्री है, एक G7 मित्र मुल्क है, नेटो कंट्री है, फाइव आइज में दोनों इकट्ठा हैं। उसके अलावा बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं दोनों कंट्री के। बट बाकी आप अगर देखें फाइव आइज कंट्रीज ये इतना अग्रेसिवली इंडिया के अगेंस्ट नहीं आ रही। इवन आप अगर देखें तो यूके भी काफी हद तक चुप है। ऑस्ट्रेलिया ने बाय द वे ये कहा है, वेरी अपसेटिंग, इन 2 शब्दों में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री ने कहा है कि जो अटैक हुआ है हिंदू टेंपल पर इन कनाडा दिवाली सेलिब्रेशंस के दौरान ये बहुत गलत है। और इसे देखिए एक इंडिविजुअल की जो सेफ्टी है एंड देयर राइट टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन, ये भी इफेक्ट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। दूसरी तरफ इन्होंने ये भी कहा है कि कनाडा का जो प्रोसेस है उसको ये रिस्पेक्ट करते हैं, बट एट द सेम टाइम इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर दी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। सो ये एक पॉजिटिव संकेत है। बट आई एश्योर यू अभी जस्टिन ट्रूडो रुकेंगे नहीं। जैसे जैसे कनाडा में इलेक्शंस करीब आएंगे ये इंडिया को एक बड़ा मुद्दा बनाने वाले हैं और देखना होगा जस्टिन ट्रूडो अपनी तरफ से अब और क्या स्टेप्स लेंगे इंडिया कनाडा रिलेशंस को फर्दर डैमेज करने के लिए। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा, सिंस पीएम मोदी की ट्वीट की हम यहाँ पे बात कर रहे थे, तो दूमा बोको ये नाम आज के समय काफ़ी न्यूज़ में है। ये बन चुके हैं प्रेसिडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अफ्रीकन कंट्री के। पीएम मोदी ने किया है इनको कॉन्ग्रेचुलेट। यहाँ पे आप देख पाओगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस दूमा बोको ऑन योर इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट, बेस्ट विशेस फॉर ए सक्सेसफुल टेन्योर। हम कोशिश करेंगे कि दोनों कंट्रीज के रिलेशंस बहुत स्ट्रांग हो क्योंकि इंडिया बहुत कुछ इन्वेस्ट करना चाहता है इस अफ्रीकन कंट्री में। बताइए वो कौन सा अफ्रीकी देश है जिसके प्रेसिडेंट हाल ही में दूमा बोको बन चुके हैं? ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, रवांडा, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे या फिर नाइजीरिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी IQ के पास आपके लिए कोर्सेज हैं फॉर वेरियस एग्जामिनेशन जो आप परचेज कर सकते हैं studiiq.com पे। सिंपली आपको करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप स्टडी IQ की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप स्टडी IQ के लोगो पे क्लिक करेंगे आप वेरियस कोर्सेज कर सकते हैं परचेज दैट आर ऑफर्ड बाय स्टडी IQ।
जो स्टडी IQ का फास्ट ट्रैक फाउंडेशन बैच है, ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा फॉर द अपकमिंग यूपीएससी एग्जामिनेशन। उसके अलावा एसएससी, बैंक, वेरियस एग्जाम्स के कोर्सेज यहाँ पे आपको मिलेंगे दैट यू कैन परचेज। बट जो यहाँ पे प्राइस लिखा है, नेवर पे दिस प्राइस, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस अपने आप गिरना शुरू हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।